स्वामी जी, मैं चाहती हूं कि मुझे आपके जैसा एक बेटा हो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आपको मुझसे एक बेटा चाहिए, तो उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? 9/11 को हम किस लिए याद करते हैं? किस लिए करते हैं? हाँ, इसको हम ओसामा बिन लादेन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके, टकराते हुए एयरप्लेन के लिए याद कर, डरा देने वाली तारीख है। पर 9/11 की यह तारीख गर्व से सर को ऊंचा कर देने वाली तारीख भी है, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नाम का वो सुंदर सा प्रवचन उन्होंने दिया। 7,000 लोगों ने खड़े होकर के मिनटों तक, कई मिनटों तक गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजाई। भारत के एक युवा सन्यासी भारत के विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए गए। ये है वो स्वामी विवेकानंद। 9/11 को हम न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए जानेंगे। आतंकवाद के लिए नहीं, धर्म संवाद के लिए जानेंगे। लादेन के लिए नहीं, नरेन के लिए जानेंगे। कौन है ये नरेन? ये वही है नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। ऐप तो डाउनलोड करी होगी अपने बड़ा बिजनेस। बहरहाल 12 जनवरी 1863 का आपका जन्म हुआ। सारे शास्त्रों को आप पहचानते हैं। नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है वैसे इनके जन्मदिन को। खड़ा होकर के आज पावरफुल वीडियो देने वाला हूं आपको। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण सब याद था, कंठस्थ था इनको। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी सोशल सर्विसेज के लिए। स्वामी विवेकानंद, आपको मालूम है, जमशेदजी टाटा के गुरु भी थे। कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा आज आपको स्वामी विवेकानंद। मैं इतना उत्साहित हूं आज श्रील प्रभुपाद के बाद, जो इन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, जिन्होंने पूरे विश्व में भगवद गीता लेके गए। उनके अलावा स्वामी विवेकानंद, जो पूरे विश्व में हिंदू, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश को पूरी दुनिया में पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद बचपन में थोड़े शैतान थे। माता पिता, बचपन से शुरू करते हैं ना, माता पिता उन्हें बोलते थे, इतना खेलता रहे, इतना शैतान है, हाँ, नरेन 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 नरेन। और ये क्या है, चंपा का पेड़ इनके घर के आंगन में हुआ करता था। उस पे उसका टहनी थोड़ी कमजोर होती है, ये उस पर लटकते थे। समझाएं तो मानते नहीं थे। सारे दोस्त इनके उस पर लटकते थे। तो एक दिन पिताजी ने बुलाया, बोला कोई चाल चलता हूं। उन्होंने बुलाया, नरेन इधर आओ। सारे दोस्तों को बुलाया, बोला ये चंपा के पेड़ पे ना एक भूत पिशाच रहता है, और अगर कोई यहां पे इसकी डाली को तोड़ेगा तो वो आपकी गर्दन को मोड़ेगा। डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। सारे बच्चे घबरा गए, अरे चंपा के पेड़ पे भूत है, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। घबरा गए, सब भाग गए। नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद अगले दिन जाके फिर खेलने लगे। फिर जाके उसी पेड़ पर लटक गए। बच्चों ने बोला, तेरी गर्दन को तोड़ेगा, तू डाली को तोड़ेगा वो तेरी गर्दन को मोड़ेगा। स्वामी विवेकानंद क्या बोले, इतना दिन से खेल रहे थे ना, अगर कोई भूत होता अब तक गर्दन तोड़ गया होता। ये पापा बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारे को। इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथिक्स थे इनके कि एक दफ़ा रामकृष्ण परमहंस, जो इनके अपने गुरु थे, उन्होंने इनसे कहा कि इनको, इन्हीं सारे शिष्यों को बोला, सारे बच्चों को बोला कि अपने अपने घर से सबको एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाना है, पर शर्त यह है कि उन्हें कोई देख ना ले। अगले दिन सारे बच्चे एक मुट्ठी चावल, कोई देख ना ले, चोरी करके ले आए। स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आए। उन्होंने कहा, भाई तुम खाली हाथ क्यों आए? बोले, गुरुजी आपने कहा था मुट्ठी चावल तब चोरी करना जब कोई देखे नहीं, पर मैं देख रहा था कि भगवान तो मुझे हर समय हर जगह से देख रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। बड़े ज़बरदस्त एथिक्स थे इनके बचपन से ही, बड़े केयरिंग, कंसर्न्ड और कंपैशनेट थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का जब देहांत हो गया, इनका फाइनेंशियल बैकबोन पूरी तरह से टूट चुका था, परिवार पूरी तरह टूट चुका था, गरीबी में डूब गए थे। पिता के देहांत पर इतनी गरीबी हो गई थी, पर कई बार घर में खाने के लिए जब बहुत थोड़ा होता था तो ये घर आकर के झूठ बोलते थे कि मैं तो आज किसी भोज पे गया था, मेरे को हो इतना पकवान खिलाया मम्मी, मज़ा आ गया। और माँ को बोलते थे आप खा लो ये खाना, और कई कई दिन तक घर पे खाते नहीं थे, क्योंकि सबका, इनका ना बचपन से ही मन के अंदर ये फीलिंग थी कि मुझे सबकी सेवा करनी है। इनका फोकस बड़ा फैल्कन लाइक था। एक कथा तो मैं इनकी बता चुका हूँ कि पूरी की पूरी शादी की बारात निकल गई थी, ये पढ़ते रह गए, इनको पता ही नहीं चला यहाँ से बारात निकल गई। लोग पूछ भी रहे थे बारात गई, बारात, कुछ नहीं पता चलता है, ऐसा फोकस था इनका, इतना भयंकर फोकस। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बेहोश मिले अपने कमरे में। लोगों ने पूछा, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पानी डाला, उठाया इनको, ऐसा 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 हिलते हुए, झटका देते हुए खड़े हुए। तो पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। तब पता चला ये 3 दिन 3 रात से पढ़ रहे थे। इन्होंने कुछ खाया नहीं, कमजोरी के कारण अचानक थोड़ा अनकॉन्शियस हो गए थे। हाँ, ये इनका नेचर, इनका प्रकृति इतना फोकस का था, इतना फोकस कि 3 दिन 3 रात बोले मुझे खाना याद ही नहीं आया। उनको किसी ने बताया कि आज क्या तारीख है, इनको पता चला तारीख 3 दिन आगे निकल चुकी, क्योंकि कई किताबें पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधता,
उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। ये स्वामी विवेकानंद का वो गोल्डन स्टेटमेंट है। दया जो है ना, इनका स्वाभाविक गुण था। इनकी माँ ने एक बार इनको कहा कि बेटा जरा चाकू पकड़ाना, मैं सब्जी काट रही हूं। तो चाकू पकड़ाते वक्त उन्होंने क्या किया, चाकू की धार की तरफ है वहां से खुद पकड़ लिया और हैंडल अपनी माँ को पकड़ाया। और तब माँ ने हैंडल पकड़ा और देखा कि धार को अपनी तरफ पकड़ा। इसी पे माँ ने सारे भाई बहन और सब बच्चों को बताया कि ये इसके अंदर करुणा की भावना है, जो दूसरों को कभी दुख ना पहुंचे, दर्द ना पहुंचे, बचपन से ऐसे थे। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए आगे चल के बड़े होने पे, तो वहां एक लाइब्रेरी जाया करते थे। एक किस्सा सुनना बहुत मजा आएगा आपको। लाइब्रेरी जाते थे, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह किताब बोरो करते थे। लाइब्रेरियन परेशान, बोले तुम इंडियन पागल हो गया भैया, सुबह किताब बोरो किया, शाम को वापस किया। बोले जब पढ़ना नहीं तो मजा क्यों लेते हो, यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करते हो। स्वामी जी बोले मैं सब पढ़ लेता हूँ, मैं इतनी मोटी किताब सुबह लेके जाता, शाम को पढ़ लेता है, शाम को वापस कर देता है। तो लाइब्रेरी ने बोला मैं तेरा टेस्ट लेती हूँ। उन्होंने उनका टेस्ट ले लिया। उन्होंने 1 महीने की 30 किताबें उठाई और बोला कि चलो मैं इसमें से कुछ पूछती हूँ। और जब पूछने लगी उनसे, तो स्वामी विवेकानंद ने न केवल ये उसका उत्तर दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि आप 1415वें पेज से, आप 392वें पेज से, आप 221 पेज से ये प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका उत्तर इस पैराग्राफ में लिखा। और पूरा का पूरा पैराग्राफ याद रहा। फोटोग्राफिक मेमोरी, स्वामी विवेकानंद अद्भुत थे। एक बार एक ब्रिटिशर ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी वाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स। अब वो भगवा वस्त्र में रहते हैं ना, धोती कुर्ते में, भगवा वस्त्र में। उन्होंने पूछा कि व्हाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ लाइक अ जेंटलमैन। तो उन्होंने इसका अर्थ क्या हुआ, भाई तुम अच्छे कपड़े जेंटलमैन के लिए क्यों नहीं पहनते। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा के बोले कि आपके कल्चर के अंदर टेलर आपको, दर्जी आपको जेंटलमैन बनाता है, पर हमारे भारत में, हमारे कल्चर के अंदर हमारा कैरेक्टर हमारे को जेंटलमैन बनाता है। ये कैरेक्टर के बहुत पक्के थे। इनका एक तो इच्छा शक्ति और बुद्धि, ये 2 चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। ये वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे अमेरिका में। और एक दिन जब कैफेटेरिया में कुछ खाने गए तो थाली में भोजन लिया, जाकर के बैठ गए टेबल पे। जैसे ही टेबल पे बैठे तो वहाँ उनका एक प्रोफेसर बैठा हुआ। वो अंग्रेज प्रोफेसर इनसे चिढ़ता भी था, बहुत चिढ़ता था। हाँ, तो जैसे ही अंग्रेज प्रोफेसर ने देखा कि ये स्वामी विवेकानंद आके बैठ गया है, तो एकदम बोला वो, पिग्स डोंट सिट नेक्स्ट टू स्वॉन। सुअर जो है हंस के पास नहीं बैठा करते हैं, ऐसा प्रोफेसर बोला उनको। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले सुअर हंस के पास नहीं बैठते। बोले नहीं बैठते। बोले ओके ठीक है, मैं उड़ जाता हूँ फिर। और उठ के प्लेट निकल पड़े। सारे बच्चे हंसने लग गए। वो सोच रहा था कि भाई इसको सुअर बोलूँ, ये कहते हैं मैं उड़ जाता हूँ। तो बेचारे प्रोफेसर की बेइज्जती हो गई। वो बोला मैं उड़ जाता हूँ, मतलब ये हंस तो सुअर। तो बेचारे जब सब हंसने लगे तो प्रोफेसर को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा है मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ, चिंता मत कर, तू क्लास में आता, वो क्लास में देखता हूँ। वो स्वामी विवेकानंद क्लास में आके बैठे तो प्रोफेसर ने कहा ए तुम खड़े हो जाओ। और स्वामी विवेकानंद को खड़ा कर दिया। खड़ा करके बोले अगर 2 थैले मिलेंगे बाजार में, एक में धन एक में बुद्धि, स्वामी विवेकानंद तुम क्या उठाओगे। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले मैं धन वाला थैला उठा लूंगा। बोले देखा मुझको पहले ही पता था, है जी। तो बोला, प्रोफेसर बोला अचानक, बोला आप क्या करते। प्रोफेसर बोला मैं बुद्धि का थैला उठाता, बुद्धि जरूरी है। स्वामी विवेकानंद बोले ठीक बात है, जिसके पास जो नहीं है वो तो वही उठाएगा ना। हाँ, अब बच्चे बहुत जोर से हंसने लगे, है जी। उसने टीचर को फिर बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन टीचर को जो है ना गुस्सा बड़ा, बोला इसको भी सिखाता हूँ मैं, अभी सिखाता हूँ। अगले दिन उसने टेस्ट ले लिया सबका, बोला सब टेस्ट दो। स्वामी विवेकानंद ने टेस्ट दिया, बहुत देर बैठ के बढ़िया टेस्ट दिया, इतनी शीट भर दी। तो जब प्रोफेसर के पास सारी शीट आई, प्रोफेसर साहब ने शीट पढ़ी नहीं और नीचे लास्ट में आखिरी शीट पर लिख के दे दिया इडियट। इडियट लिखा, वापस कर दिया, है जी। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि भाई ये प्रोफेसर ने पढ़ा नहीं है और नीचे लास्ट में इडियट लिख दिया है। तो वापस गए प्रोफेसर के पास, बोले प्रोफेसर साहब, हाँ गुरुजी, आपने जो है साइन करके अपना नाम तो लिख दिया लेकिन मेरे को मार्क्स तो दिया ही नहीं। तो वो इडियट बता दिया कि आपने अपना। इतना तेज थे स्वामी विवेकानंद, इतना तेज थे कि प्रोफेसर बोले इडियट लिखा तो आपने साइन कर दिया मतलब। सो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे, और अगर अपने आप को शक्तिशाली मानोगे तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। मानसिक रूप से बहुत बुद्धिमान, अलग ही प्रकार के टिट फॉर टैट करने वाले, क्योंकि अंग्रेज लोग चिढ़ा करते थे उन दिनों भारतीयों से। तो एक दिन ट्रेन में जा रहे थे और जब स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे तो थोड़ा बर्थ होती है ट्रेन की, जहाँ बेड जैसा होता है, उस पर लेट गए, उनकी आंख लग गई। तो बाजू में अंग्रेज बैठा था। अंग्रेज ने देखा ये स्वामी जी बैठे, चिढ़ते थे उनसे वो, तो उनका जूता उतारा, निकाल करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। अच्छा, स्वामी जी ने देख लिया कि खिड़की से बाहर फेंका, पर वो कुछ बोले नहीं। और अंग्रेज भी देखा स्वामी कुछ बोल नहीं रहा है, तो अंग्रेज को लगा इसको अंग्रेजी आती नहीं होगी या मुझसे डर गया है, तो ये कुछ बोल नहीं पा रहा है मेरे आगे।
स्वामी जी चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी देर में अंग्रेज को भी नींद लग गई। जब अंग्रेज को नींद लगी तो स्वामी जी ने जो है उठे, उनका हैट और अंग्रेज का कोट उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब अंग्रेज उठा तो देखा भाई हैट कोट कहीं मिल नहीं रहा, तो बोले स्वामी जी आपने मेरा हैट कोट देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले कहाँ है वो? बोले वो मेरे जूते ढूंढने गए हैं। हाँ, मेरे जूते ढूंढने गए। इतना तेज टिट फॉर टैट करते थे। स्वामी जी के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोलते थे कि ये फुल ब्लडेड मैस्कुलिन पर्सनालिटी है, फाइटर टू द कोर है। हाँ, फुल ब्लडेड का मतलब ऑलवेज एंथुसियास्टिक, हाई ऑन एनर्जी। ये कोई असाधारण वैसे स्वामी जी नहीं थे जो केवल हाथ ही जोड़ के ऐसे बैठे रहे। ये अलग प्रकार के स्वामी जी थे। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज था। एक दिन जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे तो वहां कुछ लड़कियां आ गई सामने। लड़कियों ने देखा कि गेरुए वस्त्र में साधु बैठा है, बेवकूफ होगा, इसको कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत बढ़िया घड़ी पहनी है। इतनी बढ़िया घड़ी तीनों लड़कियों की नज़र थी। तो उन्होंने स्वामी जी को बोला, ए स्वामी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो यहीं चिल्लाएंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद चुप रहे। उन्होंने अनसुना कर दिया, ए स्वामी तुमको बोल रहे हैं घड़ी उतार के हमको दे दो। अंग्रेजी में बोला, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो हम यहां शोर मचा देंगे कि तुम हम पे, हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तुम हमको छेड़ रहे थे। स्वामी जी जो है चुपचाप बैठे रहे। तो जब उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर के बोला, स्वामी जी बोले हाँ। तो लड़कियां बोली अब क्या करें, हाँ जी कैसे समझाएं इसको? स्वामी जी बोले हाँ। और लड़की अच्छा पढ़ लेता है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। उन्होंने लिख के दे दिया कि भैया सुनो, मेरी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो सबको बता देंगे तो हमको छेड़ रहे हो। स्वामी जी ने जैसे ही पर्चा लिया, जेब में रखा, बोला अब पुलिस को बुला लो, अब संभाल लूंगा। तो बहुत तेज थे वो कि जो लिखे तो मैं ले लिया, घड़ी उतार के दे दो। ये स्वामी जी का जो है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये कमाल का था। इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक दफ़ा इनको समुद्री जहाज से जब अमेरिका में जा रहे थे तो ये और इनका दोस्त जो कप्तान जहाज चला रहा था, कप्तान से बोले कि भाई साहब आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका अखबार हम पढ़ लें थोड़ी देर के लिए। तो कप्तान बोला पढ़ लो, लेकिन मुझे वापस चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। स्वामी जी बोले ठीक है। स्वामी जी लेके अखबार अपना पढ़ने लगे। स्वामी जी ने फट से अखबार पढ़ लिया 15 मिनट में। पढ़ने के बाद उनका दोस्त बोला स्वामी जी का कि भाई मैं भी पढ़ लूँ। बोला आप भी पढ़ लो। तो वो भी पढ़ने लगा। वो पढ़ने लगा। समुद्री जहाज में चल रहे थे तो हवा तो बहुत तेज़ चलती है। अचानक इतनी तेज़ हवा चली कि अखबार छूट के निकल के समुद्र में गिर गया। अच्छा, कप्तान को आया बहुत गुस्सा, तुमको कहा था पागल स्वामी, तुमने अखबार मेरा उड़ा करके समुद्र में फेंक दिया, मुझको पढ़ना था। स्वामी जी बोले नाराज मत होइए, कोई बात नहीं। क्यों नाराज ना हूं, मेरा अखबार चला गया। नहीं कोई बात नहीं, नाराज मत होइए, जरा कोई कॉपी पेन पड़ा है? तो कॉपी पेन दिया। तो स्वामी जी गए, आधा घंटा कुछ लिखते रहे। यहाँ कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी आधा घंटा कुछ लिखते रहे। कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी लिखते रहे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए, ये लीजिए पूरा अखबार आपको लिख के दे दिया। स्वामी जी ने एक एक शब्द अखबार का पूरा वर्ड टू वर्ड लिख के दे दिया। उसकी बुद्धि चकरा गई। और बोला उसने उतर करके वहाँ चेक किया, बोला चेक कर लेना, पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा अखबार छाप दिया स्वामी जी ने वहाँ पे। ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। और वहीं पे कप्तान ने बोला कि ऐसा मैनिफेस्टेशन सुपर ह्यूमन पावर का ये ब्रह्मचार्य से आता है, लेकिन केवल ब्रह्मचार्य से नहीं आता, ये व्यक्ति अद्भुत है। ये कैप्टन थे शिप के जिन्होंने वैलिडेट किया, जाके न्यूज़पेपर को चेक करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया उनके बारे में। स्वामी जी एक अद्भुत व्यक्ति थे। ये इन्होंने दुनिया भर में कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी को पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उसको जाके पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। एक शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस थी 1893 के अंदर। इनको जब इनवाइट किया गया, उस धर्म संवाद के लिए जब इनवाइट किया गया, तो सबको बताया गया कि ड्रेस कोड क्या है, फॉर्मल सूट टाई शर्ट, सब आके धर्म संवाद करने वाले। स्वामी जी धोती कुर्ते में पहुंच गए। अमेरिकन को बुरा लगा, अरे बोला था सूट टाई पहनने के लिए। स्वामी जी बोले नहीं मैं तो ऐसे ही आता हूँ। मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी को पहले बोलना था, उनका नंबर कर दिया आखिरी। सबको दिए 10-10 मिनट बोलने के लिए, स्वामी जी को दिए 2 मिनट बोलने के लिए। और बोले सोचे कि ये धोती कुर्ते में आए, कोई वैसे ही नहीं सुनेगा, और जब आखिरी के 2 मिनट बचेंगे तो लोग उठ के निकल लेंगे, इसको वैसे ही कोई नहीं सुनेगा। तो चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद की बेइज्जती हो जाए। बहरहाल स्वामी विवेकानंद जब आखिरी के 2 मिनट इनको दिए गए, वो स्टेज पे गए, इधर देखा उधर देखा, गहराई से उन्होंने जब वो फेमस स्पीच अपनी शिकागो की दी, तो ये वो स्पीच है जो स्पीच लोगों ने सुनते ही खड़े होकर के बीच बीच में तालियां बजानी शुरू कर दी। कोई उठा नहीं, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, जबकि सब 10 मिनट बोले, ये 1.5 घंटा तक वहां बोलते रहे। पिन ड्रॉप साइलेंस, ताली बजती शांति हो जाती, ताली बजती सन्नाटा हो जाता, ताली बजती सन्नाटा हो जाता। ये वो 1.5 घंटे की स्पीच है जो आज भी पूरी दुनिया जिसके लिए स्वामी विवेकानंद को याद करती है। और खत्म होने के बाद पूरा का पूरा स्टेडियम 8000 लोगों के साथ में खड़े होकर गड़गड़ाहट तालियां बजाता चला गया। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का सबसे महान वक्ता थे वहां पे। और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा, उन्हें सुनने के बाद लगता है कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं
उस देश में मिशनरी को भेजना, क्रिश्चियन मिशनरी को भेजना मूर्खतापूर्ण होगा। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड ने बोला, उनका सबसे बड़ा अखबार हुआ करता था। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने कहा कि कई विद्वानों का भाषण अच्छा था, लेकिन हिंदू साधु स्वामी विवेकानंद के भाषण के आगे कोई टिक नहीं पाया। ये थे स्वामी विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर इंडिया को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो। इन्होंने भारत को जाकर रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, शिकागो 1893। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को अथॉरिटी एक्सेप्ट किया धर्म के रूप में, ये पहली बार हुआ था। लेकिन क्या है, इंडिया आज भी ये देश की कम्युनिटी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, ये देश की कम्युनिटी को पूरी दुनिया को समझाया कि हमारी वैदिक धर्म की कम्युनिटी क्या है। बड़ा बिजनेस में मैं बिजनेस की कम्युनिटी को पहुंचाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारे आदर्श हैं। हम चाहते हैं कि हम ये इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को लेकर के जाएं, इसलिए मैंने भी प्रयास किया है और आप सब लोगों ने इतना साथ दिया। इंडिया की पहली नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मैंने बिजनेस का बनाया है। मैं फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब है सोशल मीडिया, लेकिन बिजनेस का मीडिया कहां है, बिजनेस का सोशल मीडिया कहां है? आज बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, स्टार्टअप, सारे प्रोफेसर, सोलोप्रेन्योर, उनके लिए मैंने एक ऐप तैयार करी है, बड़ा बिजनेस। यहां लोग आते हैं, फेसबुक की तरह ही पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन की तरह पोस्ट करते हैं। हजारों लाखों लोगों ने ऐप डाउनलोड करी है, लाखों लोग रोज आते हैं, बिजनेस का कंटेंट वहां डालते हैं, बिजनेस की कंटेंट पे बात करते हैं। एमएसएमई, एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सब आते हैं, सब स्किल, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे खूब चर्चा होती है, एक दूसरे से दोस्त बनते हैं। वैसे ही फेसबुक चलता है। आप सबको बताना चाहता हूं मैं आगे और कहानियां सुना रहा हूं स्वामी विवेकानंद की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना आज के आज, अभी के अभी, इस वीडियो को समाप्त होते ही। आपको इररिलेवेंट कंटेंट नहीं है वहां, कोई भी, केवल बिजनेस पे कंटेंट है। मैंने 4 आर पे फोकस किया। रेलेवेंट कंटेंट, आपकी बन जाए रेपुटेशन, आपको मिल जाए रेवेन्यू, आपके बन जाए रिलेशंस, आपको मिल जाए रेफरल। बस यही है मेरा मुद्दा। ऐप डाउनलोड करके आप खुद ही फील करोगे, आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स बनने लग जाएंगे अगर आप वहां कंटेंट डालोगे तो। बहरहाल, जैसे स्वामी जी ने प्रयास किया, एक इंडियन कम्युनिटी को एस्टैब्लिश दुनिया में जाकर के किया, इनके लेक्चर के बाद स्वामी जी के बहुत पॉपुलर हो गए। ये इतने पॉपुलर हुए कि इनको अलग अलग लोग अपने घर में बुलाने लगे, और लोगों ने अपने घर में बुलाया, सारे बड़े बड़े रईस लोगों ने बुलाया। एक बार एक ऐसे ही बहुत अमीर आदमी, जो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे, अपने घर बुलाया। इनकी कथा हुई, चर्चा हुई, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आराम करिए। बड़ा गद्देदार, मुलायम, बड़ा सुंदर कमरा और बेड, वो गद्देदार बेड। इस पर बोला कि आप यहाँ विश्राम कीजिए स्वामी जी। स्वामी जी गए, उन्होंने बेड देखा, जाके उस पर बैठे, लेकिन उनके मन में विचार आया कि मेरी माँ आज भी जमीन पे सो रही होगी भारत में, आज भी कम से कम 25 करोड़ भारतीय जमीन पे वहाँ सो रहे होंगे, बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में, जिनके पास पंखा तक नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं, जिनके पास बिजली नहीं है, और बहुत बुरी हालातों में बिना खाना खाए सोते हैं। तो मैं कैसे बिस्तरे पर सो जाऊँ? उस दिन वो बिस्तरे पर नहीं सोए, वो ज़मीन पर सोए, लेकिन वो उनका आखिरी दिन था। उसके बाद उन्होंने कभी किसी का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, अपने आश्रम में जाके सोया करते थे। इनफैक्ट एक बार प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, उन्होंने स्वामी जी को इन्वाइट किया और लंच पे उनको बिठाया, और लंच में स्वामी जी खुद भी बैठे उनके साथ में। अब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर छुरी कांटा लेकर के अपना बढ़िया से खाने लगा। भाई प्राइम मिनिस्टर है, और स्वामी जी बड़े बुद्धिमान थे, उनको बुलाया कि भाई चर्चा हो जाए उनसे। स्वामी जी अपना प्लेट लेकर के हाथ से खाने लगे। तो प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ देखा, उसको बड़ा बुरा फील हुआ, यार हम छुरी कांटे से खा रहे हैं यहाँ पे, अपने चम्मच से खा लो कम से कम, तुम छुरी कांटे से नहीं खा सकते। पर स्वामी जी अपना हाथ से खाए चले जा रहे हैं वहाँ पे, उनको बड़ा फील हो गया। तो उन्होंने से पूछ लिया कि आप इंडियंस इतने मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर अभी भी हाथों से ही खा रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? तो स्वामी जी ने जवाब दिया अंग्रेजी में, बिकॉज नो वन हैज़ यूज्ड माई हैंड्स बिफोर टू ईट। क्या अर्थ हुआ इसका? किसी ने मेरे खाने से पहले मेरे हाथों से खाना नहीं खाया है, लेकिन बहुत से लोगों ने मेरे इस खाना खाने से पहले इसी छुरी कांटे से खाना खाया है। यानी कि ये छुरी कांटे सब झूठे हो चुके हैं। मेरा हाथ आज तक मेरे ही मुंह में जाता है, ये दुनिया के मुंह में नहीं जाता है। स्वामी विवेकानंद का ये उत्तर सुन के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बहुत हैरान हो गए। हाँ, भारत हमारा अभी परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था, लेकिन इतने बुद्धिमान लोगों को देख करके दुनिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोलते थे कि इतने प्रोफाउंड, इतने कॉम्प्लेक्स थे कि इफ ही हैड बीन alive, I would have been sitting on his feet। हिंदी में कहूं तो स्वामी जी इतने महान गहन थे कि अगर वो जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में रहता। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे। ये थे स्वामी विवेकानंद, महिलाओं को इतना रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन एक दफ़ा थोड़ी महिलाओं की कहानी सुनाता हूं आपको। स्वामी विवेकानंद एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए, तो वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की थोड़ा दूर से, ये 3-4 लोगों से बात कर रहे थे, थोड़ा दूर से इनको देख रही थी। अच्छा, स्वामी जी पहचान गए थे कि देख रही है मुझको, लेकिन ध्यान नहीं दिए। वो खड़े होकर देखते रही स्वामी जी को, और ये 3-4 लड़कों के साथ अपना बात कर रहे थे। बहुत देर तक स्वामी जी ने देखा कि वो देख रही है। जैसे ही ये लड़के गए तो स्वामी जी उनकी तरफ मुड़े और प्रणाम किया। तो वो लड़की उनके पास आई और बोली, स्वामी जी। बोला, जी। स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा एक बेटा हो, मैं आपके जैसा एक बेटा चाहती हूँ।
तो क्या आप मुझे एक बेटा दे सकते हैं? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप शादी करके मुझे अपने जैसा एक बेटा दे दीजिए। तो स्वामी जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले, आपको मुझसे एक बेटा चाहिए जो कि मेरे जैसा हो, तो उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? तो स्वामी जी तो लड़की, ओह, बिना शादी के आप बेटा दे दोगे मुझको? गुड आइडिया। हाँ, तो लड़की को लगा कि लगता है स्वामी जी तैयार हो गए हैं, अब मुझे बढ़िया बढ़िया। तो उसके मन में कुछ हार्ट ऐसा चलने लगे, ऐसा मतलब वो सोच ही रही थी। तो स्वामी जी फिर मुस्कुराए, बोले, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, बिना शादी के आपको मेरे जैसा बेटा मिल सकता है। देखो, शादी करके मैं कोई गारंटी नहीं दे पाऊँगा कि हमारे संबंधों से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास दूसरा उपाय है। वो बोली, क्या? वो उपाय ये है कि अगर आपको बिल्कुल मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए, मैं आपको अपनी माँ स्वीकार कर लेता हूँ, एक और बच्चा करने की क्या आवश्यकता है? वो लड़की बहुत हैरान हो गई और उस दिन से स्वामी जी ने उनको अपनी माँ के रूप में देखा, स्वीकार किया, और वही औरत चल के आगे स्वामी जी की सबसे बड़ी शिष्याओं में से एक शिष्या बनी। ये थे स्वामी जी जिनकी इंद्रियां हमेशा नियंत्रण में रहती थी। वो क्या कहते थे? हमेशा कहते थे कि इफ़ यू कैन स्ट्रेच अ हेल्पिंग हैंड, डू सो, एंड इफ यू कैन नॉट देन फोल्ड योर हैंड। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आप किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, और अगर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम हाथ जोड़ तो लीजिए। या तो हाथ बढ़ा के मदद करिए या हाथ को जोड़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही महिलाओं का इतना सम्मान करते थे कि मेवाड़ के एक राजा ने एक बार उनको अपने यहाँ पे एक किसी बड़े इवेंट में बुलाया, और मेवाड़ के राजा थे, राजसी वहाँ पे व्यवहार था, तो वो सब बैठे थे और वहाँ पे कुछ महिलाओं का मतलब नृत्य गान सब चल रहा। तो कुछ महिलाएं अच्छा बढ़िया से डांस कर रही थी, अपना राजस्थानी स्टाइल में डांस कर रही थी। स्वामी विवेकानंद उठ के बाहर निकल गए। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों? बोला, इट इज़ इनडिसेंट टू सी अ वुमेन डांसिंग फॉर माई ओन फन। हाँ, अपने मज़े के लिए महिला को नाचते हुए देखूँ, ये तो मेरा संस्कार नहीं है। सो इनका जो कैरेक्टर था वो बहुत पावरफुल था। एक बार स्वामी जी के ना आश्रम में उन्होंने नियम बना रखा था कि कोई औरत नहीं आ सकती है, और ये आई थिंक इट वॉज 1902 जून का महीना। ये बहुत बीमार थे, बहुत 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 बीमार थे, बहुत सारी बीमारियां लग गई थी। तो इनकी माँ इनकी देखभाल करने के लिए आई, और स्वामी जी ने देखा जब मेरी माँ मॉनेस्ट्री के अंदर आ गई, यानी कि उस आश्रम के अंदर जहाँ सन्यासी ब्रह्मचारी रहते हैं वहाँ अंदर आ गई है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया, बोला, मेरी माँ को ले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने बोला, नहीं, आपका ध्यान रखने के लिए आए, आप इतने बीमार हैं। बोला, रूल इज़ रूल, सबके लिए बराबर रूल है। हाँ, ये मेरी माँ भी अंदर नहीं आ सकती है। तो उनकी माँ भी ब्रह्मचारी आश्रम तक चली गई, और 39 साल की उम्र में उसी साल अगले महीने उनका देहांत हो गया, इतनी सारी बीमारियों के कारण। उस समय उन्हें 39 बीमारियाँ थी, कैंसर भी था। क्षमा चाहता हूँ, 31 बीमारियाँ, 39 साल की उम्र, माइग्रेन, टॉन्सिल्स, एस्थमा, परसिस्टेंट फीवर, लिवर खराब हो गया, किडनी खत्म हो गया, इंडाइजेशन। ये 1 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं थे कभी। इनको गैस्ट्रोनॉमिक्स, ब्लोटिंग, इनको सर्वाइकल की समस्या, बैक में पेन, इतनी सारी बीमारियां इकट्ठे हो गई इनको। 31 बीमारियों के साथ, हार्ट प्रॉब्लम के साथ, कार्डियक अरेस्ट के कारण इन्होंने देहांत हो गया इनका। वो कहते हैं कि हमेशा ये बोल के गए हैं स्वामी विवेकानंद, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट हु इज़ हेल्पिंग यू। कभी भूलना मत जिसने तुम्हारी मदद करी है। हाँ, कभी उसके साथ द्वेष मत करना जिसने तुमसे प्रेम किया है, और कभी उसको लूट मत लेना जिसने तुम पे विश्वास किया। डोंट फॉरगेट हु इज हेल्पिंग यू, डोंट हेट हु इज लविंग यू, डोंट चीट हु इज बिलीविंग यू। ये थे स्वामी विवेकानंद। मैं हमेशा ऐसी भक्ति विरान स्वामी शिला प्रभुपाद का वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा तो शिला प्रभुपाद का वीडियो जरूर जाकर के देखिएगा। लेकिन इसके बाद मैं स्वामी विवेकानंद का वीडियो बनाना चाहता था। इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करी, अगला वीडियो किसका देखना चाहते हैं बताइएगा। पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट दे रहा हूं, 2.5 साल के बाद, अरे बहुत एक्साइटेड हूं, 2.5 साल के बाद त्यागराज स्टेडियम में, पूरे स्टेडियम के साथ खचाखच पावरफुल इवेंट करने वाला हूं। मेरे साथ सारे अरबपति प्रोफेसर और मैं खुद आकर के आपको बिजनेस ट्रेनिंग देने वाला हूं। अगर आप मेरे कोर्स को खरीद चुके हैं तो अपनी सीट ब्लॉक करा लीजिए। अगर आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो फटाफट ले लीजिए। पावरफुल, इंपैक्टफुल, हाई मोटिवेशन बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, सारे बिलियनियर प्रोफेसर, और स्टेडियम चाहे कितना भी बड़ा हो, हमारे लिए सीटें हमेशा कम पड़ जाती हैं। 3, 4, 5 जून सुबह से रात तक आप मेरे साथ रहने वाले हैं। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, इतना सॉलिड ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं आपको साफ बात बताऊं, कितना भी बड़ा स्टेडियम क्यों ना ले लें, सीटें हमेशा कम पड़ती हैं, लोगों को वापस लौटना पड़ता है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल सीट भी हैं। बिजनेस लाउंज सीट, उसका पता कर लीजिएगा, ये फर्स्ट रो होती है। फिर रॉयल डायमंड सीट, ये आगे की कुछ रो होती हैं। और फिर डायमंड कैटेगरी सीट, ये सारी की सारी प्रीमियम सीट्स होती हैं। ये केवल लिमिटेड है, चुनिंदा कस्टमरों के लिए, बाकी स्टेडियम में सब लोग बैठ ही सकते हैं। ये सीट्स लिमिटेड है। अगर आप बिजनेस लाउंज लेना चाहते हैं तो बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ उठ
सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमारे साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और बाकी की भी सीट्स में आप हमारे साथ आकर सेल्फी लेना चाहते हैं, आप सीधा मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं आकर के। तो अगर आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आकर के सीखना चाहते हैं, बोर्ड लाइन नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, पता लगा लीजिए, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के बाद अब और किसका वीडियो देखना चाहेंगे? मैं आपको बहुत सारे वीडियोस वापस देना चाहता हूं, फिर वापस आके खड़ा हुआ हूं और इस बार पूरे फोर्स के साथ फिर बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं। जैसे मैंने पिछले साल बहुत सारे वीडियोस लेके आया था, इस बार बहुत सारी पर्सनालिटी बेस्ड केस स्टडीज। कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं आप किसका वीडियो देखेंगे, और स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में उनका आशीर्वाद लेने के लिए, मुझको भी आशीर्वाद देने के लिए कि उनका आशीर्वाद मिले, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।